एडवोकेट पार्थ यादव, वो युवा वकील जिसने यूजीसी को रुकवाने वाला ड्राफ्ट तैयार किया था। सोशल मीडिया पर जैसे ही यूजीसी के कानूनों पर, नियमों पर रोक लगाई गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किस जाति के कितने जज बैठे हैं इसको लेकर के बहस शुरू हो गई। जो जज हैं वो ब्राह्मण हैं, वहां पर ब्राह्मणवाद है, इसको लेकर के लंबी चर्चाएं हुई। लेकिन जिस लड़के ने ड्राफ्ट तैयार किया, और ड्राफ्ट महत्वपूर्ण क्यों होता है उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उस ड्राफ्ट तैयार करने वाले वकील का नाम है पार्थ यादव। पार्थ यादव और मणि मुंजाल, ये दो नाम है जिन्होंने मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया, और इसी ड्राफ्ट की समीक्षा की गई। और समीक्षा के बाद से जो सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो कोर्ट में जाकर बहस करते हैं, और इसके बाद से कोर्ट में जज कहते हैं कि इस कानून के जरिए ये संशय बढ़ जाता है कि किसी को भी फंसाया जा सकता है, और इस आधार पर उन्होंने नियम पर रोक लगा दी। हमने पार्थ यादव के बारे में पढ़ा, और दूसरी तरफ हमने सोशल मीडिया पर जातियों के बीच जो सारी चीजें चल रही हैं उसको पढ़ा। तो हमने सोचा कि जरा आपको यह भी कहानी बताई जाए। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पार्थ यादव, एडवोकेट पार्थ यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आकर लिखते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू, और इस कविता को लिख करके वो जताते हैं कि हिंदुत्व के लिए ही ये जीवन समर्पित है। पार्थ यादव कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए ये जरूरी था कि इस नियम के खिलाफ लड़ा जाए। पार्थ इसके बारे में कहते हैं कि जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तो यह सब कुछ किसी व्यक्तिगत लालसा में नहीं, बल्कि केवल और केवल हिंदू धर्म के लिए हम लोग कर रहे थे। और पार्थ लिखते हैं कि मणि मुंजाल और हमने दोनों ने मिलकर वो ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार करना होता क्या है, अब जरा ये समझिए। कोई भी मामला जब कोर्ट में जाता है तो एक पूरा का पूरा मसौदा तैयार होता है। वो मसौदा जो जज के सामने रखा जाता है, वो मसौदा इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी में वो तमाम चीजें लिखी जाती हैं, उनको दर्शाई जाती हैं कि अगर कोई भी नियम है तो वो नियम कैसे किसी एक पक्ष के खिलाफ जा सकता है। अगर वो ड्राफ्ट बढ़िया तरीके से ना बने, जज उस चीज से प्रभावित ना हो पाए, तो फिर जज को लगेगा कि ना ये मामला, ये याचिका, ये सुनवाई बेफिजूल है, और जज वहां पर याचिका खारिज कर देंगे, या फिर वो केस जो है वो पक्ष हार जाएगा। अब ड्राफ्ट तैयार जब किया गया, और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद हरिशंकर जैन जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी समीक्षा की। मतलब कि उसमें देखा कि क्या गलत है, क्या सही है, और उनकी समीक्षा के बाद से विष्णु शंकर जैन कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए, और उन्होंने उसी ड्राफ्ट के आधार पर बहस की। उनके बहस को सुनकर, ड्राफ्ट को देखकर जज ने यह फैसला दिया कि हां, यूजीसी के नियमों को हम तत्काल रोकते हैं, और यूजीसी के नियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाता। अब कैसा सुधार? जज इस बात को मान लेते हैं कि हां, समाज में इसके कारण ईर्ष्या बढ़ेगी, समाज में इसके कारण एक धड़ा ऐसा होगा जो फंसाया जा सकता है, और यह सब कुछ पार्थ यादव और मणि मुंजाल के ड्राफ्ट के द्वारा हो पाया। अब यह कहानी बताई जानी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि जैसे ही यूजीसी के नियमों पर रोक लगा, इसके बाद से बहुत बड़ा धड़ा सोशल मीडिया पर आकर यह बात बताने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की जो जाति है वो क्या है। वो कहने लगे कि अधिकांश ब्राह्मण हैं, अगड़ी जातियों के 90% से ज्यादा जज हैं, तो जाहिर सी बात है कि फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। लेकिन ड्राफ्ट तैयार करने वाला कोई लड़का जो है, जो युवा एडवोकेट है, उसका नाम है पार्थ यादव, जो उसी जाति से आता है जिस जाति के अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर इस बिल के पक्ष में यह तर्क दे रहे हैं कि जज ब्राह्मण था, इसीलिए उसने इस नियम को खारिज कर दिया, उसने इस नियम पर रोक लगा दी। पार्थ यादव के बारे में इस वक्त पर सोशल मीडिया पर लोग अब लिख रहे हैं। जो लोग जान पाए हैं कि पार्थ यादव ने ड्राफ्ट तैयार किया था, मणि मुंजाल ने ड्राफ्ट तैयार किया था, वो अब इनके बारे में लिख रहे हैं। और यहां पर जो एक धड़ा यह कहता है कि सब कुछ जाति के आधार पर हुआ,
जब वो ड्राफ्ट तैयार करने वाला, मसौदा तैयार करने वाले चेहरों को देखता है, पढ़ता है, तो उसका ये दावा यहीं पर धाराशायी हो जाता है। और पार्थ यादव कहते हैं कि हमारा मिशन हिंदुत्व है। वो वीर सावरकर को मानते हैं, वीर सावरकर के बारे में लिखते हैं, वो वीर सावरकर के बारे में कहते हैं, और इससे साफ प्रतीत होता है कि वो उनसे प्रेरित हैं। और कुल मिलाकर पार्थ यादव ने जो किया है, जो ड्राफ्ट तैयार किया, जो हरिशंकर जैन ने समीक्षा की और विष्णु शंकर जैन ने उस पर बहस की, वो सब कुछ अपने आप में इतिहास में दर्ज हो गया। क्योंकि एक ताकतवर सरकार जो एक नियम बनाती है, ताकतवर सरकार झुकने को तैयार नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस नियम को चुनौती देना और सुप्रीम कोर्ट में नियम को चुनौती देकर के नियम पर रोक लगवा देना अपने आप में ऐतिहासिक था। अब आगे क्या होगा, आप इस बात को भी समझिए। अब आगे होगा ये कि तत्काल इस नियम पर रोक लग चुका है, सरकार को अब इसमें कुछ सुधार करना होगा। सुधार का मतलब कि जो एक पक्ष अगड़ी जाति के लोग, जो जनरल था, जिसको लग रहा था कि हमको फंसाया जाएगा, सरकार उनको भी इस बिल के जरिए, इस नियम के जरिए, जो कि नियम ही है, उसमें इस बात को लेकर के आश्वस्त करेगी कि किसी भी तरीके से आपके साथ ज्यादती नहीं हो पाएगी। दूसरा एक और बात है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी, सरकार यह बताएगी कि आखिरकार यह नियम कैसे सही है, यह नियम कैसे किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव नहीं करता, कैसे हर एक पक्ष इसमें सुरक्षित रहेगा। और इसके बाद से दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे की सुनवाई जारी होगी और इस पर अंतिम फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल जो पहला फैसला आया कि नियमों को तत्काल रोका जाए, वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। हमने पार्थ यादव के बारे में, मणि मुंजाल के बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ा, फिर इसके बाद से हमने उनके बारे में खोजना शुरू किया, हमने पढ़ना शुरू किया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला, तो हमें उनकी विचारधारा, उन्होंने कैसे काम किया, ये तमाम चीजें मिलती गई। और हमने फिर सोचा कि जरा इन दो युवा वकीलों के बारे में आपको बताई जाए, आप तक इनकी कहानी भी पहुंचाई जाए। फिलहाल पार्थ यादव इस बात के लिए खुश हैं कि उन्होंने वैसे नियम को रुकवाया जो नियम हिंदुओं को जातियों में बांट रही थी, जो समाज में बंटवारी का खाई और अधिक बढ़ा रही थी। और वो कहते हैं कि अब हिंदू समाज ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे के कहने पर आपस में लड़ जाए। और पार्थ यादव ने इसी भावना के साथ पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। बाकी जिन लोगों को लगता था कि इसमें केवल ब्राह्मण बनाम अन्य है, अगड़ी जाति बनाम अन्य है, शायद उनको पार्थ यादव का नाम सुन करके लगे कि जैसे कोई कांटा चुभ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।